ओके सो हाय एवरीवन, दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन जैक दिल्ली काउंसलिंग क्योंकि कल ही इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है एंड दिस विल नॉट बी दैट काइंड ऑफ अ वीडियो जहाँ पे तुम्हें ये बता रहा हूँ कि कैसे क्या रजिस्टर करना है, सारा प्रोसेस बताऊंगा। नो, उसके लिए ढेरों वीडियोस है यूट्यूब पे, तुम उनको जाके देख सकते हो। दिस विल बी मोर ऑफ अ शॉर्ट एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग कि कितने रैंक तक मैक्सिमम हर एक कैटेगरी के लिए तुम्हें इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर तुम जनरल कैटेगरी आउटसाइड दिल्ली रीजन से हो तो तुम्हारा अगर जेईई मेंस पे रैंक यानी कि सीआरएल रैंक 50,000 के नीचे है तो तुम इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। एल्स अगर 50,000 के ऊपर तुम्हारा रैंक है देन डजंट मेक्स एनी सेंस टू पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट इज कौन कौन से कॉलेजेस इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट ईयर तक 5 कॉलेज पार्टिसिपेट करते थे बट इस साल एक एक्सक्लूड हो गया, विच इज दिल्ली स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, DSEU जिसका शॉर्ट फॉर्म है। तो मोटा मोटा 4 ही कॉलेजेस यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, DTU, NSUT, IIIT दिल्ली और एक वुमेन्स ओनली कॉलेज है जो कि IGDTU है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखे तो सिर्फ IIIT दिल्ली में 70% एग्रीगेट चाहिए PCM में और 60% PCM एग्रीगेट चाहिए बाकी तीनों कॉलेजेस के लिए। ये जनरल कैटेगरी का है, बाकी और भी जितने कैटेगरी से 5% का हर एक कैटेगरी में डिक्रीमेंट कर लेना। जिनका भी डिफेंस बैकग्राउंड है, डिफेंस का एक बहुत मेजर कोटा यहाँ पे होता है एंड बहुत अच्छे खासे कट ऑफ तक इसका चला जाता है रैंक, है ना। तो डिफेंस वाले, डिफेंस कैटेगरी इन द सेंस तुम्हारे मम्मी या पापा कोई भी एक डिफेंस से रिलेटेड होना चाहिए तो वो कैटेगरी तुम्हारा लग जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इसका शेड्यूल क्या है। स्टार्ट होगा 21 मई से एंड ये एंड होगा 2 जून को। 2 जून तक तुम्हें सारे कॉलेज प्रेफरेंस वगैरह भर देने हैं, सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह रेडी कर लेने हैं एंड 2 जून के बाद से इसका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा टिल 10th जुलाई। 10th जुलाई तक जाते आते 5th राउंड इसका क्लोज होगा एंड 11th जुलाई से इसका स्पॉट राउंड चालू होगा। अब यहाँ पे अगर राउंड का ही बात कर रहे हैं देन इसमें नॉर्मली 5 राउंड होते हैं, जिसमें से 5th राउंड को ही हम लोग एक टाइप से मिनी स्पॉट राउंड बोलते हैं क्योंकि वो एक लास्ट अपग्रेडेशन राउंड होता है। उसके बाद फिर वैकेंट सीट जितने भी रहते हैं उसके 2 स्पॉट राउंड होते हैं। 2 हमेशा कंफर्म नहीं होता है, पहला तो होना ही होता है क्योंकि कुछ ना कुछ सीट्स रह जाते हैं एंड द सेकंड वन डिपेंड्स कि पहले वाले में कितना सीट बच गया। तो इन चारों कॉलेज में अगर सीट मैट्रिक्स का बात करें तो तुम चारों कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स स्क्रीन पे देख सकते हो। तो रफली अराउंड 7,000 बच्चों का इनटेक होता है हर साल। लास्ट ईयर थोड़ा ज्यादा था बिकॉज 5 कॉलेज थे, इस साल थोड़ा कम हो गया है। दिल्ली वालों के लिए 85% का रिजर्वेशन रहता है एंड आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए 15% का रिजर्वेशन रहता है। ओके, यहाँ तक बहुत सिंपल समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे चॉइस फिलिंग। रफली अराउंड 60 चॉइसेस होते हैं सारे कॉलेजेस, ब्रांचेस, कैंपसेस को मिला के। गर्ल्स के लिए थोड़ा ज्यादा होगा बिकॉज IGDTU इंक्लूड हो जाता है। बाकी नॉर्मली 60 चॉइसेस होते हैं। यहाँ पे इतना चुनने का कुछ नहीं होता है, जितने भी 60 चॉइसेस है सारे अच्छे ऑर्डर में फिल कर देना है बस। फिर अपने आप जैसे जैसे राउंड होगा तुम्हारा स्लॉट स्लाइड होते चला जाएगा एंड तुम इस हिसाब से देख सकते हो काउंसलिंग कैसे करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है। अगेन बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है, तुम बड़े आराम से उसको देख के कर सकते हो। अब यहाँ पे दिक्कत है, अगर तुम्हें चॉइस फिलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से कॉलेज का कौन सा ब्रांच पहले या बाद में भरना चाहिए, देन मैंने एक चॉइस फिलिंग शीट तैयार किया है स्पेशली जैक दिल्ली के लिए। जितने भी चॉइसेस है सबको अरेंज कर दिया है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पे करने का जरूरत नहीं है। बस तुम्हें इंस्टाग्राम में मुझे DM करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे नीचे यहाँ ID दिख रहा होगा, तुम्हें इंस्टा पे आओ, DM करो कि बताओ कि भैया मेरे को जैक दिल्ली का शीट चाहिए, तो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा सारा PDF वहाँ पे। साथ ही में अगर तुम्हें यहाँ पे जोसा काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ जून से, अगर जोसा काउंसलिंग का भी तुम्हें शीट चाहिए तो जोसा काउंसलिंग का भी बहुत अच्छा शीट मैंने प्रिपेयर किया है। अराउंड 450 चॉइसेस है उसमें, तो उसको चाहिए तो उसके लिए भी तुम DM कर सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट कर सकते हो। नाउ ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि चॉइस फिलिंग का भी चलो ठीक है मिल जाएगा। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैं बताना भूल गया था, वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाना। बहुत सारे अपडेट्स मिल जाएंगे धीरे धीरे जैसे जैसे काउंसलिंग आगे जाएगा। नाउ ऑन टू द लास्ट पॉइंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर एक कैटेगरी के लिए लगभग कितने रैंक तक तुम्हें इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कितने रैंक तक नहीं करना चाहिए। ओके, काउंसलिंग फीस मैंने शायद नहीं बताया, विच इज रफली अराउंड 1500 रुपीज। रफली अराउंड क्या 1500 रुपीज ही है। सीट एक्सेप्टेंस फीस होता है यहाँ पे 90,000 रुपीज का। फर्स्ट राउंड के बाद वो लगभग सीट अलॉट होता है, जो रेंज में आते हैं उनको 90,000
90,000 रुपीज़ पहले दे के सीट एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर तुम वो पेमेंट नहीं करते हो, फिजिकल रिपोर्टिंग भी होता है उसका, उसके साइट पे जाकर तुम इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। अगर रिपोर्ट नहीं करते हो तो तुम ऑटोमेटिकली काउंसलिंग के बाहर चले जाओगे। तो मेक श्योर अब ये चीज़ गलती मत करना। इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारा अगर रैंक ठीक है तो 1 लाख रुपए लगभग अपने पास स्टार्टिंग में रखना, क्योंकि 90,000 तो तुम्हें एक्सेप्टेंस के तौर पर ही देना पड़ जाएगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं एक, जहाँ पे लेफ्ट साइड में सारे कैटेगरीज है, विच इज़ जनरल, EWS, OBC, SC, ST एंड देन डिफेंस कोटा एंड गर्ल चाइल्ड वाला कोटा। एंड कॉलम हेड्स में दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली को रखते हैं, जिससे तुम्हें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। और ये मैं राउंड 5 का अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, बिकॉज क्वार्टर राउंड का टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा वो स्पॉन्टेनियस है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है वहाँ पे, तो कोई नहीं बता सकता कितने रैंक तक क्या जा सकता है एग्जैक्टली। बेवकूफ़ी होगा वो बताना, उसके भरोसे दिलासा देना, क्योंकि 13-14 लाख तक भी चले जाते, कभी नहीं भी जाते। 5th राउंड के बाद ही तुम्हें पता चल जाएगा कि लाइक स्पॉट राउंड में कितना क्या जा सकता है। तो 5th राउंड का समझ लेते हैं। अगर तुम जनरल कैटेगरी हो, दिल्ली से हो, अगर तुम्हारा जेईएमएस में रैंक 1.5 लाख या उसके नीचे है, देन यू शुड डेफिनेटली पार्टिसिपेट। 1.5 के ऊपर है, 2 लाख के अंदर अंदर है, सोच सकते हो, बट आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि मैंने थोड़ा सा रेंज बढ़ा के तुम्हें ऑलरेडी बता रहा हूँ, क्योंकि 1,20,000 तक क्लोज हो जाता है, बट स्टिल 1.5 लाख तक थोड़ा सा वो स्पॉट राउंड का सीन हो जाता है, तो इसलिए मैंने एक्सटेंड कर दिया। सारे कैटेगरीज में मैंने ऐसे ही करके रखा है। नेक्स्ट EWS कैटेगरी, दिल्ली के रीजन से हो गए 2 लाख के नीचे नीचे हो तो कर लेना। OBC 5 लाख के नीचे नीचे। SC और ST का यहाँ पे तुम देख सकते हो 10 लाख और 13 लाख तक, इसीलिए ये काउंसलिंग को लोग इतना पसंद करते हैं। अगर डिफेंस कैटेगरी से हो देन 13 लाख के नीचे नीचे अगर तुम्हारा रैंक है या 13 लाख तक है तो तुम इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करो। डिफेंस कैटेगरी में यहाँ पे एक सीन ये है कि कुछ प्रायोरिटीज़ होते हैं, लाइक डिफेंस में भी प्रायोरिटी 1 से लेकर प्रायोरिटी 8 है, जिसका मैं आई गेस फोटो लगा दूंगा स्क्रीन पे, या फिर तुम डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो जो जैक दिल्ली के वेबसाइट पे जाके। तो कुछ प्रायोरिटीज़ होते हैं। प्रायोरिटीज़ का गेम कैसे चलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सीट खाली होता है तो डिफेंस कैटेगरी में पहले प्रायोरिटी 1 को दिया जाता है। प्रायोरिटी 1 ने बोला भाई मेरे को ये सीट नहीं चाहिए, तो वो प्रायोरिटी 2 को चला जाएगा, 2 को नहीं चाहिए 3 को चला जाएगा, 3 को नहीं चाहिए 4 को चला जाएगा, इस तरीके से टिल 8 तक होता है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है, अगर कैटेगरी में तुम्हारा सीट खाली रह जाता है तो वो सीट नेक्स्ट हायर कैटेगरी में अपग्रेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ST में कोई सीट खाली रह जाता है तो वो SC में अपग्रेड हो जाएगा, SC में रह जाता है OBC में, OBC में रह गया EWS में रह गया तो जनरल में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो टेक्निकली कोई सीट खाली नहीं जाता है। उसके बाद जो गर्ल चाइल्ड वाला कोटा है वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर तुम आउटसाइड दिल्ली वाले हो तो तुम्हारे लिए गर्ल चाइल्ड वाला कोटा नहीं लगेगा। अगर गर्ल चाइल्ड वाला कोटा लगता है दिल्ली रीजन में तो तुम्हारा 10 लाख से नीचे नीचे का रैंक है तो तुम पार्टिसिपेट करो, तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। मैं यहाँ पे जितने भी लाइक थ्रेशोल्ड रैंक बता रहा हूँ, ठीक है, उतने के अंदर अंदर अगर तुम्हारा रैंक है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा इन कॉलेजेस में, ठीक है। बहुत सिंपल से यहाँ पे लॉजिक है। DTU NSUT को ही लोग टारगेट करते हैं क्योंकि IIIT दिल्ली में बस 2 ब्रांचेस है, CS और EC ही। ओके, हम लोग टॉपिक से भटक गए थोड़ा। तो मूविंग नेक्स्ट, अगर आउटसाइड दिल्ली वालों का बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर 50,000 से नीचे नीचे है यू शुड गो फॉर जैक दिल्ली काउंसलिंग। EWS 70,000, OBC के लिए 1 लाख, SC के लिए 2 लाख, ST के लिए 4 लाख, ठीक है। और डिफेंस कैटेगरी 4 लाख के नीचे नीचे अगर तुम्हारा रैंक है तो तुम कर सकते हो। डिफेंस में आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए क्या होता है ना कि प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 में चीज़ें निपट जाता है, तो नीचे के जो प्रायोरिटीज है उनको नहीं मिलता है जल्दी, बट फिर वही किस्मत का बात है, स्पॉट राउंड में अगर मिल गया तो। क्योंकि देखो जिनका रैंक ज़्यादा है यहाँ पे उनको फर्स्ट राउंड में तो सीट अलॉट नहीं होता है, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा अगर 1.5 लाख 2 लाख के आसपास रैंक है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़े से ऐसे डाइसी सिचुएशन में हो 50-50, तो तुम्हें फर्स्ट राउंड के बाद ही 90,000 जाके नहीं देना होता है। 90,000 उनको देना पड़ता है जिनको सीट अलॉट हो जाता है फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में शुरू वाले बच्चे को ही सीट अलॉट होता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। बस ये वीडियो इतना ही था। आई होप वीडियो तुम्हें हेल्प होगा, ठीक है। और बाकी काउंसलिंग शीट्स यानी कि कॉलेज प्रेफरेंस शीट्स अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इंस्टा पे DM करो या तो व्हाट्सएप पे आओ, कहीं पे भी आओ, बताओ मुझे, आई विल प्रोवाइड यू विद द शीट्स। जैक दिल्ली का कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जोसा का छोटा सा प्राइस है बट अभी लॉन्च ऑफर में भी चल रहा है, तब उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कुछ भी, अगर तुम्हारा डाउट हो कुछ भी हो वो चीज़ बताओ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता सकते हो। एनीथिंग यू वांट टू से इट इन द कमेंट सेक्शन।